हेलो हाय नमस्कार प्रणाम दोस्तों। मैं हूं आपका अपना कैलाश उपाध्याय और स्वागत करता हूं दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस खूबसूरत से नए ब्लॉग में। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और देखिए मेरा आज का ये खूबसूरत सा ब्लॉग, क्योंकि आज का मेरा ब्लॉग पूर्ण रूप से भगवान श्री स्वामीनारायण और उन सभी संतों को समर्पित है दोस्तों, जिनके कारण दिल्ली का खूबसूरत सा अक्षरधाम मंदिर बनकर तैयार हुआ था। और आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वहाँ पर एक बहुत सुंदर सत्संग भवन का निर्माण होने जा रहा है और आज उसका भूमि पूजन का कार्यक्रम है दोस्तों। तो चलिए आपको भी लेके चलता हूँ सीधा मैं यहाँ से अक्षरधाम मंदिर में दिखाने के लिए वहाँ का आज बहुत सुंदर सा कार्यक्रम। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए मेरा आज का ये खूबसूरत सा ब्लॉग। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा दोस्तों मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और आपको मैं सीधा लेके चलता हूँ उस सुंदर से कार्यक्रम को दिखाने के लिए दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ये महिमा कही है। ये मोक्षदायक सत्संग है। भवाटवी में अनंत काल से हम भटक रहे हैं और उसमें ये दिव्य सत्संग ऐसा है जो आवागमन से मुक्ति दिलाने वाला सत्संग है। गर्भवास में उल्टे मुख से 9-10 मास गुजारी, ऐसी पीड़ा, ऐसी यंत्रणा मलमूत्र की उस क्यारी के अंदर, उस अंधियारी कोठड़ी में ये जीव बेचारा उल्टे मुख अनंत बार लटका है और कृमि और कीड़ों के बीच में अनंत पीड़ाओं को सहन करता रहा है। गर्भवास का दुख नरक यातना से भी अधिक है। उसमें भगवान को प्रार्थना की कि हे भगवान कृपा करे, आप मुझे प्रसूत करे, ये मनुष्य जन्म दे, मैं आपका भजन करूँगा, मैं सत्संग करूँगा, आपके स्वरूप के साथ जुड़ूंगा। परंतु ये संसार की माया ऐसी है, जन्म लेते ही वो भगवान का विस्मरण कर लेता है और सांसारिक बंधनों में, माया में लुब्ध और आकर्षित होता है, विषयों में सतत संलग्न बनता है और पुनः पुनः इस प्रकार से जन्म मरण में जाता है। तब मोक्षदायक ये सत्संग हम सभी को भवसागर पार उतारने वाला है, जन्म मरण से मुक्ति दिलाने वाला है, लख 84 और नरक 84 से मुक्ति दिलाने वाला है। ऐसे प्रमुख स्वामी जी महाराज ने हम सभी को ये सत्संग सभा का आशीर्वाद दिया। तो प्रमुख स्वामी जी महाराज के नाम से ये नूतन सत्संग भवन जुड़ेगा और प्रमुख स्वामी महाराज सत्संग भवन के नाम से उसका भूमि पूजन आज हम कर रहे हैं। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने पिछली बार पधार कर इस भूमि के लिए, ये नूतन सभा भवन के लिए उन्होंने शिला का पूजन कर दिया था। तो हम सभी भाग्यशाली है। तो अब हम परम पूज्य गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज ने जो शिला का यहाँ पूजन किया था, निधि कुंभ का पूजन किया था, उसका दिव्य स्मरण एक वीडियो के माध्यम से करेंगे और आगे की पूजा में बाद में जुड़ेंगे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। सुनो नाथ अरज अब मेरी, मैं शरण पड़ा हूँ तेरी। सुनो नाथ अरज अब मेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। तुमने मुझे मानुष जन्म दिया, मैंने भजन आपका नहीं किया। तुमने मुझे मानुष जन्म दिया, मैंने भजन तुम्हारा नहीं किया। विषयों ने मेरी मति फेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। सुनो नाथ अरज अब मेरी, मैं शरण पड़ा हूँ तेरी। माया में ये जीव लुभाया है, मैंने जी भर पाप कमाया है।
माया में ये जीव लुभाया है, मैंने जी भर पाप कमाया है। पड़ा जन्म मरण की फेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। पड़ा जन्म मरण की फेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। सुनो नाथ अरज अब मेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। प्रभु इतना बस उपकार करो, इस भव सागर से पार करो। प्रभु इतना बस उपकार करो, इस भव सागर से पार करो। प्रभु करो नहीं अब देरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। सुनो नाथ अरज अब मेरी, मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। मैं शरण पड़ा प्रभु तेरी। तो इस कार्य का सबसे प्रथम पूजन पूज्य परम पूज्य गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज ने शिला पूजन और निधि कुंभ का पूजन करके हमें आशीर्वाद दिए। और आज सद्गुरु वर्य परम पूज्य ईश्वर चरण स्वामी जी के वरद हस्तों से इस भूमि का पूजन होगा। नमः परमात्मने श्री स्वामीनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावतैर्कदेशे पुण्यभूमो श्री दिल्ली नगरे अस्मिन् BAPS स्वामीनारायण अक्षर पुरुषोत्तम मंदिर महाशुभ स्थाने मासोत्तमे मासे भाद्रपद मासे कृष्णे पक्षे नवम्यां तिथौ शुभ पुण्यं तिथौ नवम्यां तिथौ सूर्यवासरे सर्वेषु ग्रहेषु यथा यथं राशि स्थान स्थितेषु सत्सु भक्तानां नामानि दीयन्ते सांगं सपरिवारं तत्तन्नगर वास्तव्यानां तत्तन्नाम्नां भक्तानाम् अत्र उपस्थितानाम् अनुपस्थितानां च सर्वेषां सत्संगिनां साधूनां पार्षदानां साधकानां समस्त गुणातीत मंडल भक्तानां। अब मैं जिस प्रकार से यहाँ बोलूँगा मेरे पीछे आप सभी दोहराइएगा। मम मम तथा च आत्मनः वेदोक्त पुण्यफल प्राप्ति अर्थम कायिक वाचिक मानसिक कर्मदोष परिहार अर्थम आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक त्रिविध ताप उपशमन अर्थम लोके सभायां राज्यद्वारे धर्मक्षेत्रे अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत साक्षात्कार अर्थम अक्षर रूपता प्राप्ति पूर्वक पुरुषोत्तम सहजानंद भक्ति अर्थम यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्यैः ध्यानावाहनादि षोडशोपचारे अन्योपचारेश्च श्री प्रमुख स्वामी महाराज नूतन सत्संग भवन निमित्ते श्री महापूजाख्यं कर्म अहं करिष्ये। जल नीचे छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम सभी जो है यहाँ संतों जिस प्रकार से स्टेज के ऊपर करेंगे उस प्रकार से हमारे हाथों की उंगलियों को हमें पवित्र करनी है। दोनों हाथ को इस प्रकार करेंगे। ओम अक्षरमित्य अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम अहमिति तर्जनीभ्याम नमः। ओम पुरुषोत्तमेति मध्यमाभ्याम नमः। ओम दासिति अनामिकाभ्याम नमः। ओम अस्मिति कनिष्ठिकाभ्याम नमः। दोनों हाथ हथेली और हथेली के पीछे का हिस्सा। अक्षरम हम पुरुषोत्तम दासोस्मिति करतल करपृष्ठाभ्याम नमः। अब मैं नाम बोलूँगा, हर एक नाम के अंत में आप सभी को बोलना है आवाहयामि स्थापयामि।
मध्ये अवतारिणं परब्रह्म श्री स्वामिनारायणम् आवाहयामि स्थापयामि। वामबाहो अक्षर ब्रह्म श्री गुणातीतानंद स्वामी महाराजम् आवाहयामि स्थापयामि। पूर्वे ब्रह्मस्वरूप श्री भगत जी महाराजम् आवाहयामि स्थापयामि। दक्षिणे ब्रह्मस्वरूप श्री शास्त्री जी महाराजम् आवाहयामि स्थापयामि। पश्चिमे ब्रह्मस्वरूप श्री योगी जी महाराजम् आवाहयामि स्थापयामि। उत्तरे ब्रह्मस्वरूप श्री प्रमुख स्वामी महाराजम् आवाहयामि स्थापयामि। अग्नौ प्रकट ब्रह्मस्वरूप श्री महंत स्वामी महाराजम् आवाहयामि स्थापयामि। ओम श्री स्वामीनारायणाय नमः। अक्षर पुरुषोत्तमाय नमः। ये भूमि का पूजन करके आज महापूजा पूर्वक हम इस भूमि का पूजन कर रहे हैं। आप सभी ने आज ठाकुर जी का पूजन किया और पूजन करके जपाभिषेक में जो अक्षत आपने ठाकुर जी को अर्पण किए हैं आपने अपने पास रखे हैं। एक छोटा सा सुंदर मंडप वहाँ पर स्थापित किया है। उस मंडप में भूमि वहाँ सजाई हुई है। उसमें हमारा ये भक्ति अर्घ्य अक्षत और तुलसी पत्र उस भूमि में अर्पण करके उस भूमि का पूजन यहाँ बैठे हुए तमाम समस्त हरि भक्तों को करना है। इसका भी लाभ हमें प्राप्त होगा। सभी हरि भक्तों के लिए परम सौभाग्य की बात है कि प्रमुख स्वामी नूतन सत्संग भवन का आज भूमि पूजन परम पूज्य श्री ईश्वरचरण स्वामी जी के वृद्ध हस्तों के द्वारा होने जा रहा है, जिसका साक्ष्य बनने का सौभाग्य हम सभी को भी प्राप्त हो रहा है दोस्तों। तो चलिए आपको भी लेके चलता हूं दोस्तों मैं उसी प्रांगण में। तो लीजिए फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं भूमि पूजन के स्थान पर। ये देखिए, यही वो जगह है जहां पर आज भूमि पूजन का सुंदर सा कार्यक्रम होने वाला है दोस्तों। यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचार द्रव्यैः ध्यानावाहनादि षोडशोपचारेण्योपचारेश्च श्री हरि महापूजा पूर्वकम तथा च अक्षर पुरुषोत्तम महाराज पूजा पूर्वकम च आसन शुद्धि पूर्वकम अस्यां भूमौ निर्माणानां प्रमुख स्वामी जी सत्संग भवनानां निर्विघ्नतया निर्माणार्थम भगवतयाः भूधात्राः क्षमापनार्थं भूमिशुद्ध्यर्थम् अस्याः भूमेः उपरि जीवहिंसा अग्निदाह पूजनाख्यं कर्म अहं करिष्ये। और यहाँ पर मंत्रोच्चारण के साथ साथ भूमि को शुद्ध करते हुए भूमि पूजन किया जा रहा है दोस्तों। ओम भूमये नमः, ओम अनंतासनाय नमः, ओम कूर्मासनाय नमः, ओम विमलासनाय नमः, ओम पद्मासनाय नमः, ओम योगासनाय नमः, ओम आधार शक्त्यै नमः, ओम दुष्ट विद्रावण नृसिंहाय नमः। फ्रेंड्स, सनातन संस्कृति के विषय में आप जितनी अधिक जानने की उत्सुकता रखेंगे दोस्तों, उतनी ही सुंदरता आपके सामने प्रकट होती हुई चली जाएगी। तो चलिए सनातन संस्कृति की कुछ श्रेष्ठ वस्तुओं की जानकारी मैं आपको देता हूं दोस्तों, जिनको सनातन धर्म के अंदर पूजनीय माना गया है। जैसे कि पुस्तकों में गीता, प्राणियों में गाय, पक्षियों में गरुड़, पवित्रता में गंगा जल, पहाड़ों में हिमालय, धर्म प्रतीक ओम, देवों में गणपति, पुष्पों में कमल, वाहनों में रथ, तीर्थ में काशी, फलों में नारियल, नदियों में गंगा और पौधों में तुलसी दोस्तों। और हमारे सभी धार्मिक अनुष्ठानों में इन सब का बहुत अधिक महत्व है दोस्तों, और इसीलिए इनकी पूजा की जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, सनातन धर्म की एक और सुंदरता आपको यहाँ को देखने को मिलेगी दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पर अस्त्र शस्त्रों को प्रयोग में लाने से पहले उनका भी पूजन किया जाता है और इसके पश्चात स्वामी जी के द्वारा इनका प्रयोग किया जाएगा। ये देखिए, बोलिए स्वामीनारायण भगवान की जय। तो महाराज की, गुणातीतानंद स्वामी महाराज की, भगत जी महाराज की, शास्त्री जी महाराज की, योगी जी महाराज की, प्रमुख स्वामी महाराज की, महंत स्वामी महाराज की, सूरत अक्षरधाम महोत्सव की, श्री स्वामीनारायण भगवान की। चलिए फ्रेंड्स, भगवान स्वामीनारायण की कृपा से आज प्रमुख स्वामी सत्संग भवन की ये नींव की भूमि पूजन की इस ऐतिहासिक पूजा को हमारे परम पूजनीय स्वामी श्री ईश्वरचरण स्वामी जी के द्वारा संपन्न किया गया दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको
सत्संग की महिमा सुनवाते हैं। स्वामीनारायण भगवान की जय। स्वामीनारायण भगवान ने सत्संग की बहुत महिमा की और जो उस समय में बड़े बड़े भक्त थे उनको भी सत्संग की महिमा उन्होंने समझाई। एक समय भगवान स्वामीनारायण वहाँ बैठे थे सभा में, और तो जब भक्त लोग एक के बाद एक आते थे तो स्वामीनारायण भगवान सबको पूछते थे कि आप ढोलिया के सत्संगी हो या सत्संगी के सत्संगी। ढोलिया माने जो बैठने का आसन था, तो आप ढोलिया के सत्संगी हो या सत्संगी का सत्संगी। तो उस समय कई लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई हम तो ढोलिया माने जहाँ स्वामीनारायण भगवान विराजमान थे वह बड़ा आसन, हम उसके सत्संगी है। तो महाराज ने कहा कि यहाँ पास में बैठ जाओ। और जो जिसने कहा कि हम सत्संगी के सत्संगी है, तो महाराज ने कहा कि आप दूर जाकर बैठो, क्योंकि सत्संगी के सत्संगी यहाँ नहीं, वो आप दूर जाकर बैठो। फिर जब सब आ गए तो स्वयं स्वामीनारायण भगवान अपने आसन पे से उठकर और जो सामने सत्संगी के सत्संगी जो बैठे थे उनके पास गए और उन्होंने कहा कि मैं भी सत्संगी का सत्संगी हूँ, मैं ढोलिया का सत्संगी नहीं हूँ। इस प्रकार उन्होंने भक्त लोग जो है उनकी जो महिमा वो सबको समझाई। तो इस प्रकार जो सत्संग की महिमा है वो कथा वार्ता द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। आप सब ने सेवा की है तो आप सबको बहुत धन्यवाद है। और भगवान स्वामीनारायण और महान स्वामी महाराज से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद दें और आप अपने जीवन में तन मन धन से हमेशा बहुत सुखी रहे, ऐसा आशीर्वाद भगवान हमें दे, यही प्रार्थना। जय स्वामीनारायण। चलिए फ्रेंड्स, भगवान श्री स्वामीनारायण के चरणों में जो अक्षत रूपी भाव हमने आज अर्पण किए थे दोस्तों, उनको
इस पवित्र भूमि में अर्पित करते हुए भगवान श्री स्वामीनारायण से प्रार्थना करते हैं दोस्तों कि ये सत्संग भवन जल्दी से बनकर तैयार हो और हमें भी सत्संग का लाभ प्राप्त हो। दोस्तों ये देखिए, ये हमारे मित्र श्री मनु भाई हैं दोस्तों, पूर्ण रूप से सेवा में समर्पित हैं। और चलिए भगवान श्री स्वामीनारायण से हम भी आशीर्वाद ले लेते हैं। धीरे धीरे सभी हरि भक्त यहाँ पर अपने भाव रूपी अक्षत चढ़ाने के लिए आ रहे हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ के इन यादगार लम्हों को अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए हमारे मित्र देवेंद्र जी हैं दोस्तों। तो चलिए आपको लेके चलते हैं उन हरि भक्तों से मिलाने के लिए दोस्तों, जो सदैव यहाँ पर सेवा में तत्पर रहते हैं दोस्तों। आज फिर वो प्रसाद की सेवा में यहाँ पर लगे हुए हैं दोस्तों। ये देखिए, ये अभी सभी हमारे हरि भक्त हमारे मित्र हैं और ये पूर्ण रूप से यहाँ सेवा पर समर्पित हैं दोस्तों। ये और साथ ही साथ हमारे अग्रवाल जी संपूर्ण टीम को लीड करते हुए, ये देखिए यहाँ पर हमारी महिला हरि भक्त भी सेवा में लगी हुई हैं दोस्तों। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे युवा हरि भक्त जो पूर्ण रूप से यहाँ पर सेवा पर समर्पित हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आपको लेके आगे की तरफ। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ के इन यादगार लम्हों को अपने कैमरे में कैद करते हुए हम आज का अपना ये खूबसूरत सा ब्लॉग भी यहीं कंप्लीट करने जा रहे हैं दोस्तों। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अपनी एक और अगले नए खूबसूरत से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। जय स्वामीनारायण।